फिर से आ गई हूँ मैं एक नया ब्लॉग लेके, जो फाइनली लास्ट ब्लॉग है इस शादी का। तो आप लोग ने देखा होगा, जो भी मुझे फॉलो सब्सक्राइब करते हैं, कि हमारे घर में हल्दी का फंक्शन हमने एक बहुत ही धूमधाम से किया और फाइनली उसका ब्लॉग भी डाल दिया था। उसके बाद मेहंदी का भी रस्म हमने धूमधाम से कर लिया था। अब आ गई बारी शादी की, और शादी में आप देख सकते हो बारात आ चुकी थी, द्वार पूजा भी हो गया था, दुल्हन भी सज गई थी टाइम से, और दुल्हन ने अच्छी फ़ोटो शूट भी की। और वो जो फ़ोटो कैमरामैन के पास है, हमारे पास नहीं है, तो हमने अपनी दुल्हन को सजा दिया था। और अब एंट्री करना था, हमें जाना था जयमाला के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे सारे भाइयों ने अपनी सिस्टर को जयमाला के स्टेज तक लेके गए, हमारे जीजू के पास तक लेकर गए। और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से जीजू के आने के बाद स्वागत, घुटनों पे बैठकर हमारी दीदी जी ने जीजू को अंगूठी पहनाया, फ़ोटो शूट हुआ। और पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी हमारे साथ, कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, दोनों दूल्हा दुल्हन को परिछने के बाद हमने जो नोट उड़ाई वो जाकर एक ही इंसान के पास गिरी और सबको नहीं मिल पाई। जो ऐसा शूट करना था वैसा नहीं हो पाया, हमें थोड़ा बुरा लगा। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि नोटें चिपक गई थी। फिर हमारी एक शर्त थी काफ़ी बच्चों के बीच में कि जाइए अब जीजू को नचा के दिखाइए। तो हमने भी ये शर्त पूरा ईमानदारी और पूरी हिम्मत से की, और जीजू को वहाँ तक डीजे के स्टेज तक हम लेकर गए और जीजू को नचाए भी हमने बहुत अच्छे से। जीजू को वैसे डांस करना नहीं आता, पर जीजू इतने अच्छे थे कि उन्होंने बात को रखी। वो डीजे के फ्लोर तक गए और वहाँ पे थोड़ा सा डांस किया, और उन्होंने इस चीज़ का बहुत अच्छा लगा मुझे, इस चीज़ का उन्होंने मान रखा। और मेरी तो शर्त जीत गई थी जो मुझसे लगाए थे। सबको लगा कि ये सब शहरों में होता है, पर हमने गांव में करके दिखा दिया, हमने थोड़ा बहुत नचा दिया। हमें बहुत अच्छा लगा। जीजू का नेचर बहुत ही साइलेंट नेचर है। फिर छोटी छोटी सालियों ने भी खूब ज़्यादा एंजॉय किया जीजू के साथ, फुल एंजॉय मस्ती डीजे फ्लोर पे। फिर जीजू को फिर हमने कहा कि चलिए जीजू अब आप आराम फरमाइए, और थैंक यू, आपने मेरी बात सुनी और यहाँ तक आपने आकर हमारा दिल और मन रखा। उसके बाद हम सब खाना खाने चले गए, पूरे फैमिली बैठकर खाना खा रहे थे। फ़ोटो शूट भी किया थोड़ा बहुत, यहाँ पे एक आध दो रील्स भी बना लिया हमने, मौका हम छोड़ते नहीं हैं। तो हमने अपना मोबाइल देकर रील्स बनवा लिया, और यहाँ पे हम आराम से खा रहे थे, बहुत अच्छा। इतने टाइम बाद सारी मासी, मेरी जितनी भी सिस्टर है, सब मिलकर हम लोग सब खाए। फिर हम आए तो अंगना में कार्यक्रम शुरू हो गया था, जो हमने अटेंड नहीं किया। हम खाने में बिज़ी थे, तो हम आके सारी ज्वेलरी को देख रहे थे। बहुत अच्छी ज्वेलरी थी, जिस हिसाब से सोना महंगा उस हिसाब से ज़रा भी ऐसा लगा नहीं कि थोड़ी भी कटौती हुई है। बहुत अच्छी ज्वेलरी आई थी, जितनी ज्वेलरी थी सबको बहुत पसंद आई। फिर जीजू जी की एंट्री हो गई और जीजू जी आ गए थे अंगना में। काफ़ी लेट भी हो गया था, पर हाँ बहुत सब एनर्जेटिक थे उस समय जब जीजू आए थे। किसी को नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट कर रहे थे हम लोग। फिर दीदी आ गए और मेरे मामा मामी हर कोई आ गया था। तो यहाँ पर शादी का प्रोग्राम शुरू हो गया। हम भी बैठकर कैमरामैन से बातें कर रहे थे, फ़ोटो अच्छे से क्लिक करिएगा, ये वाला हमको दीजिएगा, ये क्लिप हमसे दीजिएगा, इसमें हमारा चालू था। और हमें फ़ोटो शूट से ज़्यादा हमको ब्लॉग का थोड़ा ये था कि हमको ब्लॉग के लिए कुछ शॉर्ट्स चाहिए। फिर यहाँ पर हमारे भाई जी ने कन्यादान कर दिया, और यहाँ से बेटी हो गई दूसरे के हवाले। बहुत इमोशनल पल होता है ये कन्यादान, एक भाई अपनी बहन का कर, बहुत इमोशनल पल होता है। उसके बाद से जीजू ने सिंदूर लगा दिया हमारी सिस्टर को, और ये भी रस्म पूरा हो गया सिंदूर का। फिर उसके बाद मंगलसूत्र पहनाकर पूरी शादी इस प्रकार से संपूर्ण हुई। पंडित जी ने भी इस शादी को बहुत ही अच्छे से, पूरी विधि विधान से, 7 फेरों से इस शादी को बहुत अच्छे से करवाया। फिर धीरे धीरे सारी हमारी दीदी, हमारी मामी, सब लोग ने धीरे धीरे करके सिंदूर लगाया दुल्हन जी को। दूल्हे जी भी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हो गई थी सुबह, शादी होते होते सुबह हो ही जाती है। उसके बाद हमारे जीजू जी दोबारा अंगना में आए रेडी वेडी होकर। फिर सब लोग
उनका स्वागत किया दिल से, और जिनको जो जो देना था, कुछ पैसे होते, कुछ बैग्स होते, कुछ कपड़े होते हैं, तो सब ने पारा-पारी सब लोग ने अपना जो भी जिसकी जितनी ज़रूरत थी उन्होंने दिया। ये सब बैग्स थे जो जीजू को हमने दिए थे। आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से सब ने जीजू जी का बहुत अच्छे से स्वागत किया। बच्चों से भी थोड़ा बहुत मस्ती किया, थोड़ा सा छेड़ा-वेड़ा, टीका-वीका लगाया, तेल-वेल लगाया, मतलब काफ़ी बहुत अच्छा लगा। पर दुख थोड़ा बहुत इस बात की थी कि हम नहीं नीचे जा पाए क्योंकि हम सोकर उठे थे और हमने ये पूरा रिकॉर्डिंग अंगना का ऊपर से किया है, छत पे से, क्योंकि हम तैयार होते तब तक ये पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता, तो हम नीचे नहीं जा पाए। तो जीजू आप देखिए जो कपड़े लाए थे, जितनी भी उनकी सास लगती हैं, सबको दिए धीरे धीरे। ये हमारे यहाँ का रस्म है, लड़के अपने तरफ से जो भी लाते हैं वो देते हैं। सुबह के वक्त जाते समय जब दुल्हन की विदाई होती है तो उसके पहले जीजू सारे अपने सासों को ये सब गिफ्ट के तौर पर देते हैं। फिर ये प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया। अब समय आ गया सबसे ख़राब विदाई का, जो सबकी आंखों में आंसू ला देगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी, जो तिलक में नहीं गई थी, ये जो दुल्हन के साथ जाएगी, धीरे धीरे सामाने जाने लग गई गाड़ी में। और जाते जाते बहुत ही मतलब ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि आज हमारे घर की एक बेटी, हमारी बहन, सबकी चहेती चली जाएगी। तो सारे रोने लग गए थे। ये जो पल होता है एक लड़की के लिए बहुत इमोशनल होता है, मतलब क्या ही बताए। इस पे कुछ बोलना भी, इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, पर ये जो सीन आ रही है आँखों के सामने देखकर ही अभी से रोना आ रहा है। अब इस पे क्या ही बोले, आप लोग फील कर सकते हो। जिनकी भी बहन की शादी हुई होगी, जिनकी विदाई हुई होगी, तो कैसा फ़ील होता है वो एक भाई तब समझ सकता है जब उनकी बहन इतना टाइम बाद चली जाती होगी। तो यहाँ पे हमने अपनी बहन को, कहते हैं ना कि गांव का थोड़ा राउंड मरवाते हैं, हमारे इसमें फ़र्स्ट राउंड मरवाते हैं बेटी को गांव के बाहर लेके जाके, फिर एक बार एंट्री होती है उनको उनके घर में। तो ये कुछ चावल वावल था, तो गांव के उस पार लेकर जाकर फिर से गाड़ी को मोड़ा जाता है। दूसरी बार में हमारे घर की बेटी को विदा कर दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा ही दीदी रो रही थी। बहुत दुख होता है, ये पल जो होता है एक लड़की की लाइफ का बहुत कठिन वाला पल होता है। सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, अचानक से सारी आदतें बदलनी पड़ती है। तो इनको हम वापस से पूरा घुमा कर लेकर आए अपने घर में। फिर जो ये पल था, आखिरी पल था, तो ये बैग थोड़ा तकलीफ़ दे रहा था इनको पीछे, तो इनको हमने कटवट करके इनको सेट कर दिया ताकि वो वहाँ तक जाए तो इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छी तरीके से हमने बांध दिया। इसमें चावल वावल लेकर जाना होता है। तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, सबकी आंखें भरी हुई थी। मतलब ये तो वही फील कर सकता है जो उस समय वहाँ पे था। अब रिकॉर्डिंग में क्या क्या वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये आखिरी विदाई थी। यहाँ पर भाई सारे बैठे हुए थे, तो बहुत रोना आ रहा था ये सब सीन देखकर। और ये आखिरी राउंड था दीदी का इस घर से। अब इसके बाद दीदी चली जाती तो बड़ा दुख हो रहा था। मतलब एक एक कदम बहुत ही तकलीफ़ होती है कि अब चली जाएगी, पता नहीं कब देखने को मिलेगा, कैसी होगी, कैसे रहेगी। बहुत हर चीज़ दिमाग में आती है, एक लड़की की विदाई होती है तो फाइनली चली गई। सब रोने लग गए और अभी भी वॉइस ओवर करते करते हमें भी रोना आ रहा है। उसके बाद जीजू जी अंगना में आए, उनकी मम्मी रो रही थी दीदी की, तो उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, जब चाहिए हम उनसे आके आपको मिला देंगे, कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लो। बहुत ही नेचर वाइज अच्छे हैं, मतलब इतना सोच विचार इनकी अच्छी थी। फिर पैसे वैसे दे रहे थे तो बिल्कुल नहीं ले रहे थे, तो ज़बरदस्ती हमने पैसा दिया कि नहीं नहीं ये हमारे यहाँ का रिवाज है, लेना पड़ेगा। फिर जाकर उन्होंने पैसा लिया। जीजू जी की नेचर तो बाय गॉड बहुत अच्छी है। टच दोनों को कभी नज़र ना लगे, जोड़ी हमेशा बनी रहे। फिर ये समय था
जीजू से थोड़ा सा बातचीत सबने किया। उसके बाद से फिर जीजू का भी टाइम आ गया था, क्योंकि दुल्हन बाहर वेट कर रही थी गांव के उस पार। तो फाइनली जीजू भी चले गए, फिर ये सारी चीज़ें हुई। फिर हम भी वहाँ से निकल गए, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। विदाई के बाद पूरा घर सूना सूना लग रहा था, तो हम भी अपने घर आ गए। फिर उसके घर आने के बाद दिमाग से तो वो सारी चीज़ें वही रोना वोना आ रहा था। फिर फाइनली हमने वहाँ से अलविदा कर कर हम अपने घर आ गए। कुछ सामान थी जो मामी ने हमको दी थी। कहते हैं ना, विदाई होती है तो फिर सब देते वेते हैं, तो कुछ चीज़ें दी थी, मिठाई था, काफ़ी चीज़ें थी। तो विदाई इस तरह से हमारी की गई। फिर हम आ गए अपने घर। घर आते ही तो आपको पता है, हमको पहला नज़र हमारी लूसी पे रहती है, तो हम लूसी लूसी करने लगे। हमारी लूसी एकदम आ गई सीढ़ी पे। फिर आते ही खूब ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, पागल हो गई थी, कहाँ चली गई थी, ये वो गाड़ी वाड़ी सब छानबीन कर दिया उसने। फिर उसके बाद हम लोग भी ऊपर आ गए। सारा जो सामान वहाँ से लेकर आए थे, काफ़ी थक गए थे। रोने के बाद से सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। तो ये हमारी लूसी के साथ हम अंदर गए और थोड़ा बहुत प्यार लाड किया, थोड़ा माइंड फ्रेश किया, क्योंकि रो के आए थे तो थोड़ा मतलब उदास मन था, तो थोड़ा इसके साथ खेले। तो कुछ इस प्रकार से हुआ था हमारी बहन की शादी, पूरे रीति रिवाज अच्छे तरीके से एंजॉयमेंट के साथ, और रोना धोना हर चीज़ बहुत फील हुआ जाने के बाद। और मैं भी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और बाय, अपना ख्याल रखिएगा।